जयपुर के शहीद स्मारक पर आम आदमी पार्टी पहुंची है पेपर लीक के खिलाफ हल्ला बोलने में। आप देख सकते हैं जो सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आए हुए हैं यहाँ पर। इनकी मांग है बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। पेपर लीक के जो मामले हैं उसमें सरकार साफगोई से पेश आए, जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। आप देख सकते हैं जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर शहीद स्मारक पर पहुंचे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। राजस्थान में पेपर लीक का जो मुद्दा है वो बेहद अहम हो जाता है। एक के बाद एक जिस तरह से राजस्थान में कांस्टेबल पेपर लीक का मामला नजर में आया, जेईएन पेपर लीक का मामला सामने आया, रीट परीक्षा का पेपर लीक का मामला सामने आया, एक के बाद एक जो आरोप लग रहे थे कि पेपर लीक की जो धांधली है वो बड़े स्तर पर हो रही है। आम आदमी पार्टी हालांकि नई पार्टी है, यहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाई थी आम आदमी पार्टी। अभी फिलहाल कोशिश कर रही है कि किसी तरह से यहाँ पर अपना पैर जमाए और एक मुद्दे को लेकर यहाँ पर जयपुर के शहीद स्मारक पर आप देख सकते हैं किस तरह से धरना दे रही है आम आदमी पार्टी। बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से। शहनाज हिंदुस्तानी है इनका नाम, खूब नारेबाजी करते हैं, आप गीत भी गाते हैं। ये बताएं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है कि आपको लगता है जो रीट का पेपर लीक का मुद्दा है, तमाम जो पेपर लीक के मुद्दे हैं उसको लेकर लोगों के बीच आप पहुंच पाएंगे? पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी पैर जमाने की कोशिश नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के पैर पहले से ही मजबूत है। यहाँ पर राजस्थान में पहले से मजबूत है राजस्थान के अंदर, क्योंकि अगर हमने दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया है तो अब राजस्थान भी जीतेंगे। और एक चीज ये कहते हैं कि आज ये पेपर लीक वाला मामला है ना, तो मुझे दो लाइन याद आ रही है कि जो बेरोजगार होता है वो जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है तो सोचता है कि एग्जाम दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर उसको मालूम नहीं कि एन वक्त पर पेपर लीक हो जाएगा। और इसी चीज को लेकर के आज हम धरना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। विनय मिश्रा जी की क़यादत में, विनय मिश्रा जी जो राजस्थान के चुनाव प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आए दुष्यंत कुमार जी, दुष्यंत यादव जी जो हमारे संगठन मंत्री प्रदेश के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। हमारे धर्मवीर सारंग जी हैं जो कि जयपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर हैं। आज इस मौके पे एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मजबूर को दिखा के आंख अफसर कहे काम हो जाएगा कि बंगले पे चेक दो, कि मजबूर को दिखा के आंख अफसर कहे काम हो जाएगा कि बंगले पे चेक दो। और चेक या नकद का जुगाड़ नहीं हो पाए तो किसी रेपुटेड नेताजी कला के जेक दो। तो ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ की जेल में ले जाके यारो टेक दो। और मांग सरकार झाड़ू वालों की जो ना माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। मांग सरकार झाड़ू वालों की जो ना माने कि मांग सरकार, अरे मांग सरकार झाड़ू वालों की जो ना माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। और आज वो मौका आ गया है। आज तो पेपर लीक का मामला है, जाने कितने भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं, इसलिए आज उनका जवाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर एकत्रित हुई है। सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमारे पूर्व जज भी हैं, वे भी आए हैं, यहाँ पर टीचर हैं, वे भी आए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं। आप सबसे पूछ सकते हैं। और एक चीज हम ये कह रहे हैं कि युग बदलने का है दम, अरे युग बदलने का है दम जो एक बार ठान लो, कोई कुछ बिगाड़ पाएगा ना, इतना जान लो। ऊंच नीच जाति भेद छोड़ सबको प्यार दो, और इस राजस्थान को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। आज हमें वो इच्छाएं मारकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई हनुमानगढ़ से आया है, कोई राजस्थान अजमेर केकड़ी से, ब्यावर से, कोटा से, कहीं से बूंदी से आए हैं, कोई गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, कहा बीकानेर से, जहां से भी लोग आज यहाँ पर आए, धौलपुर से, जोधपुर से, हर जगह से। सोचिए आज उसके घर में शादी भी होगी, कई चीजें होंगी, सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आया है। इनकलाब जिंदाबाद। ये शहनाज हिंदुस्तानी है, कहते हैं पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर खूब आंदोलन कर चुके हैं। दिल्ली पंजाब जीत चुकी है आम आदमी पार्टी, पर अहंकार नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। 2018 में करारी हार हुई थी, उसके बाद यहाँ पर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पर जो है पंजाब की जीत के बाद एक कोशिश की जा रही है कि जो मॉडल दिल्ली में इन्होंने लगाया, जो स्कूल्स की बात की, जो शिक्षा की बात की, जो मेडिकल व्यवस्था की बात की, यहाँ पर उन लोगों के बीच जाकर उसी बारे में बात की जाए। हालांकि 12 बजे का टाइम था, 12:50 के करीब टाइम हो रहा है। विनय मिश्रा अभी तक नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे, कहा जा रहा है कि 2 बजे तक पहुंच सकते हैं। धर्मवीर सहारण भी हैं जो कि संभाग प्रभारी हैं यहाँ पे। धर्मवीर जी, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ सकती है, और जो अगर पेपर लीक का बात की जाए कितना बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से?
देखिए, आम आदमी पार्टी राजस्थान में 2023 में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के अंदर हमने जलवा दिखाया, झाड़ू पोछा और वाइपर तीनों लगाया, ऐसे ही 2023 में भी 190 पार सीट लेकर के झाड़ू पोछा और वाइपर लगाकर दिखाएंगे। बिल्कुल, कई जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि केवल नेता नहीं, कोशिश ये रहती है कि कार्यकर्ताओं से बात करें। आप कहां से आए हैं सर? बगरू विधानसभा से। बगरू जी। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के सामने, क्योंकि ये पार्टी पिछले करीब 20-25 साल से अगर आप देखिए एक के बाद एक जीत रही थी, तो आपको लगता है कि ऑल्टरनेटिव पेश कर सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है और लगातार उस गठबंधन को नकारने, उसके एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी पेश हो रही है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संगठन में भी काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव, डाणी-डाणी जाकर संगठन को मजबूत कर रहा है और 2023 में, जैसे भाई साहब ने बताया, पूरी की पूरी 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और आने वाले चुनाव में कहना है कि 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर मान लीजिए 5 से 7% वोट का स्विंग भी अगर आम आदमी कर पाती है तो राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। सर, आप कहां से आए हैं? मैं सर चोमू से, पंचायत समिति गोविंदगढ़ से पहले पूर्व प्रधान रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमावत जी। क्या लगता है सर, जो क्या अहम मुद्दे हैं राजस्थान की राजनीति में जिसको लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव? इस राजस्थान ही नहीं, इस देश को शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, इन सब चीजों की मूल आवश्यकता है, चिकित्सा, और इन चीजों में सरकारें सारी फेल है। मेरा खुद का ये समझ लो आप 25-30 साल का अनुभव है राजनीति का। अच्छा जी। तो क्या लगता है जमीनी स्तर पर, क्योंकि पिछले 20-25 साल से देखा जा रहा था एक बार बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी ऐसे आ रहे थे, अब की बार तो भाई साहब बदलाव तय है। आप बीच बीच में, मैं आज तक को धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को, लेकिन कभी कभी आप भी इस तरीके से प्रश्न करते हैं जो होच पोच हो जाता है आदमी। शंकाएं आप डालते हैं, शंकाएं मत डालिए। आपको दिख रहा है सरकार किनकी है, हम भी उस सरकार में रहे हैं पहले, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, युवा है, युवाओं की क्या स्थिति है, इनको जो बात कहो, इनको जो मुद्दे सामने रखो सरकारों की। शंकाएं नहीं डाल रहा, मैं कह रहा था डिसिप्लिन की जरूरत है। आपके अगर बात कर रहे हैं नेता यहाँ पे नहीं आए, अभी बगरू से आए भाई ने कहा संगठन में चल रहा है काम, मजबूती से चल रहा है। अब हमारा जो संगठन है मिश्रा जी के नेतृत्व में, विनय जी मिश्रा के नेतृत्व में, उन्होंने अब सिस्टम डाल रहे हैं थोड़ा और जम के। अभी जैसे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को और फैलाएंगे, उनको जाना पड़ेगा, अपनी अपनी तहसीलों में जाना पड़ेगा, अपने अपने गाँवों में जाना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। विनय जी आ रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। 12 बजे का टाइम था, मैं इसलिए कह रहा था डिसिप्लिन। महिलाएं कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। महिलाओं से, आप कहाँ से आई हैं मैम? जी, बूंदी से। बूंदी से। बूंदी से जी। और आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं किशनपोल विधानसभा, किशनपोल से, किशनपोल बाजार जयपुर से। किशनपोल बाजार जयपुर से। आम आदमी पार्टी बूंदी से कितनी ज्यादा आपको लगता है कि वहाँ पर लोग जानना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की पहुंच है? क्या बीजेपी और कांग्रेस, जो कि माना जा रहा है कि पिछले कई सालों से राजस्थान में राज कर रही थी, उनको एक चैलेंज, चुनौती दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे। जैसा कि हम देख पाए, गाँव में जाके देख रहे हैं, हमने अभी 4 सभाएं की है वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब आम आदमी पार्टी से बिल्कुल जुड़ा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक जैसी पार्टी हैं। दोनों 5 साल वो राज करती है, 5 साल वो राज करती है। तो जबकि देखा गया है कि जनता परेशान हो चुकी है, भ्रष्टाचार इस कदर हो चुका है, दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है शहरों की, तो पब्लिक और नल बिजली से परेशान पब्लिक तो क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी से ही जुड़ना चाहती है। क्या भ्रष्टाचार की बात की आपने, उसके अलावा दिल्ली में देखा गया कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का कहा जा रहा था कि सुधार किया है केजरीवाल सरकार ने, क्या आपको लगता है राजस्थान में वो एक अहम मुद्दा है? क्या चिकित्सा व्यवस्था, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की जा रही थी दिल्ली में, क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकती है आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल कर सकती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि राजस्थान में भी दिल्ली मॉडल को लेके वैसा ही चेंज करना चाहती है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैसा ही चेंज करना चाहती है और गली मोहल्लों में क्लिनिक बनाना चाहती है।
केजरीवाल के ऊपर कई बार ये आरोप लगता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके साथ में होते हैं, भले ही वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, उनका साथ छोड़ देते हैं या फिर तानाशाही रवैया अपनाते हैं। क्या आपको लगता है राजस्थान में वैसी वाली परिस्थिति? नहीं, राजस्थान में वैसी वाली परिस्थिति नहीं है। बिल्कुल कार्यकर्ता अभी नहीं है जी अभी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अब अभी सत्ता में नहीं है। क्या इसलिए? सत्ता में नहीं है इसलिए नहीं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अब जुड़ चुकी है राजस्थान से। गांव-गांव शहरों में हमने जाके देखा है, वहाँ पे सभी को बदलाव चाहिए। पर जमीनी कार्यकर्ता को जितनी आप थोड़ा सा अगर आ जाए, क्योंकि कार्यकर्ता भी चाहता है कि उसको प्रोमिनेंस मिले। आप लोग भी ये सोचते होंगे कि आपको प्रोमिनेंस मिले। क्या आपको लगता है जमीनी कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी में वैसी महत्वता मिलती है? बिल्कुल आम आदमी पार्टी में वैसी ही महत्ता मिलती है कि जैसा कि हमारा प्रभारी है तो प्रभारी बिल्कुल हमारे बराबर में बैठ के बात करते हैं। वो ऐसे नहीं समझते कि मैं प्रभारी हूँ ये कार्यकर्ता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं रखते। वो उसी तरीके से बात करते हैं कि कार्यकर्ता भी वो बराबर है और प्रभारी भी बराबर। क्या अहम मुद्दे हैं राजस्थान की राजनीति में जिसको लगता है कि लेकर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जा सकती है? मेन तो सबसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली, सबसे पहले तो ये है। और दूसरा 5वां है रोजगार। रोजगार के क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी ने काम, वैसे भी हमारे जितने भी सोशल वर्कर को उन्होंने तो काम शुरू भी कर दिया है। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा सा हनुमानगढ़ से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की स्थिति के बारे में और क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? सर दिल्ली और पंजाब के जो झाड़ू फेर आम आदमी की जीत हुई है ना, उसके बाद आम जनता जो आम आदमी पर विश्वास करने लगी है। और जो पहले जो दोनों ही पार्टियां ना, ये जातिवाद और धर्म की राजनीति करती है, लेकिन अपनी जो आम आदमी पार्टी है ये आम आदमी के हकों के लिए लड़ती है, आम आदमी के समस्याओं पर ही राजनीति करती है। हमारी मेन समस्या बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर हम ये जंग लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम राजस्थान के अंदर ये जंग जरूर जीतेंगे। क्या करते हैं सर वैसे आप? वैसे मैं खेती बाड़ी करता हूँ। क्या आपको लगता है किसानों के बीच राजस्थान में जिस तरह से पंजाब में देखा गया, क्योंकि जो 3 कृषि कानून थे वहाँ पे पंजाब के किसानों ने एक लड़ाई लड़ी और कहा जा रहा था कि जीती वो लड़ाई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर आई, क्या लगता है कि यहाँ का जो किसान है राजस्थान का वो आम आदमी पार्टी के साथ है? हाँ जी, विश्वास कर रहे हैं जी। हम जैसे गांव में जाकर एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, उससे देखने को मिल रहा है कि आज किसान, जो हर वर्ग का किसान है, वो आम आदमी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको आम आदमी की जो विचारधारा है वो अच्छी लग रही है। ये आम आदमी पार्टी किसानों के हित के लिए लड़ती है, बेरोजगारों के हित के लिए लड़ती है, आम आदमी के लिए लड़ती है और महंगाई के लिए भी लड़ती है। पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे नशा बहुत तेजी से फैल रहा था, उस पर भगवंत मान जी ने, मैं सलाम करता हूँ उनको, उन्होंने लगाम लगा दी, नशे पर बहुत कम हो गया है। दिल्ली के अंदर लगातार तीसरी बार जो है अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसको देखते ही अब राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर जैसे बदलाव आया, दिल्ली के अंदर जैसे बदलाव आया है, वही बदलाव अब राजस्थान के अंदर आने वाला है। आपका क्या नाम है सर? PS तोमर। तो तोमर साहब, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, अभी तक उठाए हैं, क्या उनसे लोगों के बीच में पहुंच पा रही है? वो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, ये जो आज सांकेतिक धरना दिया गया है, इससे हमें बताना चाह रहे हैं खासतौर से युवकों को कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके साथ इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या इतनी भारी है, तो बेचारे कहाँ जाए? उनको लीडरशिप का अभाव है। आम आदमी पार्टी उनको लीडरशिप देना चाहती है, उनको एहसास कराना चाहती है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के साथ? मैं मेंटली तो बहुत टाइम से हूं, लेकिन अभी 5 तारीख से मैंने सदस्यता ग्रहण की है। यस सर, ये क्योंकि 2018 में देखा गया आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था पर जीत नहीं पाई। हालांकि राजनीति में हार जीत शायद लगी रहती है, पर बात यह है कि क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर संगठन इतना स्ट्रांग कर पाएगी आम आदमी पार्टी के बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। उसका मेन कारण यह है कि आम आदमी पार्टी उस अंतिम आदमी तक जाती है। राजस्थान में मोर देन 70% लोग जो है खेती से जुड़े हुए हैं, और आम आदमी पार्टी उन किसानों के साथ जो उससे भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो मजदूर हो, किसानी से संबंधित हो, चाहे मार्केटिंग से संबंधित हो, वहां जाकर के हम अपना लोगों को बता रहे हैं। वैसे लोगों के सबके मन में यही बात है कि कोई ऐसा विकल्प बने, उस सशक्त विकल्प पे रूप के हम वहां जा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र विजेता कारगिल युद्ध। जी जी। तो
तो देवेंद्र जी ये बताएं कि आपने तो लंबे समय आर्मी में बिताया है, सेना में बिताया है, प्रदेश की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों से लोग एक तरह से ऊब गए हैं, बदलाव चाहते हैं क्या? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान के छप्पे छप्पे से वाकिफ हूँ और राजस्थान की स्थिति ये है कि सबसे बड़ी 70% आदमी किसान है और 5 करोड़ आदमी बेरोजगार है। उनका एक ही इलाज है पानी। अगर राजस्थान के अंदर पानी आ जाता है, गंगा और झेलम, ये जो नदी है ना, इनका मैंने सर्वे किया है और वो पानी राजस्थान में होगा। अगर ये दोनों पार्टी एमयू किए हुए हैं 1966 में, तो ये माही नदी का एमयू जो गुजरात वाले लिख कर नहीं दे रहे, वो हाईकोर्ट तक पूछ रहे हो। पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे पहला मुद्दा पानी का। दूसरा, एक समानता, यानी 1 रैंक 1 पेंशन वाला। कैसे? जैसे पंजाब में पेट्रोल कितने सस्ता है, डीजल कितना सस्ता है, और राजस्थान में क्यों नहीं? अगर हर चीज बराबर की जाएगी, जैसे पंजाब से वो चीज है वो राजस्थान में बराबर की जाएगी। इस प्रकार से अगर आम आदमी पार्टी 100% आओगी, क्यों कि इन्होंने एमयू किया था 1953 में, कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियों ने। तो अगर भाई एक बार आप आओ, एक बार हम आए, तो इसको खदेड़ने के लिए आम आदमी पार्टी आई है राजस्थान में। और 100% हम हर एक आदमी से बातचीत करते हैं कि भाई यार ये कौन सी पार्टी अच्छी है, बोले यार ये दोनों तो बेकार है और आम आदमी अच्छा है मतलब। और इसमें क्या है कि आम आदमी से जुड़ रहे हैं और हर एक आदमी का रुचि है। मैं खुद 17 साल से राजनीति से दूर था, रिटायर होने के बाद में, लेकिन मुझे खुद केजरीवाल जी ने बुलाया और बुला के बोला, फौजी हम आपकी पार्टी में आपका स्वागत करते हैं, आप हमारी पार्टी में ज्वाइन करोगे? मैं कहा सर आपने बुलाया तो जरूर करूंगा, क्योंकि आपकी नजर एक महावीर चक्र विजेता पे है। इसका मतलब आपका ध्यान उस नागरिक तक भी है, आम आदमी तक। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम ऋतुराज मीणा, ऋतुराज मीणा है, बामनवास विधानसभा से आया हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि बामनवास में इस समय क्या स्थिति है? क्या लोगों का रुझान है आम आदमी पार्टी की तरफ, या आपको लगता है क्या कि आने वाले समय में बढ़ जाएगी? सर आने वाले टाइम में, अब जैसे हमारी गांव में जाके मीटिंग की है हमने, तो आने वाले टाइम में ये चीज सामने आ रही है कि जनता है जो दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है। जनता दोनों पार्टियों को छोड़ के तीसरे विकल्प की तरफ तलाश में है। तो ये आम आदमी पार्टी राजस्थान में तीसरे विकल्प के रूप में उभर के आ रही है। तो आने वाली जो जनता है वो तीसरे विकल्प के रूप में ध्यान देना चाहती है। और जो यहाँ की जनता है वो बिजली से, महंगाई से और अब हो रहे अपराध से, युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार से, इन सब चीज से परेशान हो चुकी है यहाँ की जनता। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के कई और कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का आपको लगता है क्या कि इतना यहाँ पर पैठ हो जाएगी राजस्थान में कि वो बीजेपी और कांग्रेस को एक कड़ी टक्कर दे सके संगठन के तौर पर? क्योंकि माना जा रहा था कि संगठन की जो है वो कमी है भारी राजस्थान में आम आदमी पार्टी। राजस्थान में शुरुआत हो चुकी है, संगठन भी बनना स्टार्ट हो गया है, संगठन भी बनना स्टार्ट हो गया है। आप जल्दी देखेंगे कि इसी बार 175 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। हमारे संगठन मंत्री बोल चुके हैं और ये शुरुआत आपको आज से देखने को मिल जाएगी। और भी कई लोग आए हुए हैं। सर ये बताएं कि आप कहाँ से आए? क्या मैं पाली जिले से सोलन विधानसभा से हूँ और मुझे करीब 18 साल से मुझे राजनीति का नॉलेज है। मैं 2004 में रायपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था शिवसेना से। अच्छा, पूरी 17,000 वोट लेके आया था, जो 4 बार विधायक रह सके हीरा सिंह चौहान को मैं हराया था। आम आदमी पार्टी से कब जुड़े? आम आदमी पार्टी में मात्र मेरे को 7 दिन हुआ है। क्या कारण है? क्या लगता है वो जीतने वाली है इसलिए? मेरा एक ही कारण है कि सब पार्टी को मैंने देख लिया, दूसरी पार्टी के साथ भी रहा, लेकिन वहाँ उस पार्टी के अंदर काम नहीं होता। जब उनके जीतने की जरूरत होती है, हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन पैसे क्या लोगों का काम नहीं होता। चाहे कोई भी ट्रांसफर करो, 1-2 लाख रुपए लेते हैं, किसी का पट्टा बनता है उसका काम नहीं होता। हर जगह इधर गुमराह करती है और दोनों पार्टी से, पूरे इस पार्टी को हमने देख लिया है, ये गुमराह कर रही है दोनों पार्टी। इसलिए कुछ राजस्थान में हम अलग चाहते हैं, नई पार्टी होगी तो राजस्थान में काम होगा और ये आम आदमी पार्टी ही है जो राजस्थान में कुछ अलग काम करके दिखा सकती है। उस केजरीवाल जी का जो रूल्स है वो दूसरी पार्टी के पास नहीं है। दूसरी पार्टी खाली बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिक को गुमराह करके पैसा खर्च करके जीतती है और फिर पब्लिक से पैसा लेती है, तो पब्लिक का काम नहीं होता है। हर जगह ये राजनीति में सेटिंग चलती है। कई लोगों से ये हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके आप देख सकते हैं। सर थोड़ा सा दिखाएं, आजादी की दूसरी लड़ाई बता रहे हैं। एक बार सर थोड़ा सा इधर हो जाइए, दिखाने के लिए टोपी आपकी, टोपी दिखाना चाह रहे थे आपकी जो लिखा हुआ है उसपे।
मैं आंदोलनकारी हूँ लिखा हुआ है इस साइड, और दूसरी साइड आप देख सकते हैं लिखा है कि आजादी की दूसरी लड़ाई। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र सिंह चौधरी। क्या उम्र है सर? 60-62 साल को। 60-62 साल। तो लगता है सही में कि ये आपके हिसाब से क्या आजादी की दूसरी लड़ाई है? किस चीज से आजादी? आजादी जो मिलती है वो कानून से मिलती है। हमारे पुलिस के एक्ट 1861 के, हमारे सिविल एक्ट 1935 के, जो अंग्रेज बना गए थे जब हम गुलाम थे, वो वही कानून आज चल रहे हैं। जिन कानूनों से अंग्रेज हमें दबाते थे, जिन कानूनों से अंग्रेज हमें दबाते थे, उन्हीं कानून से ये कांग्रेस और बीजेपी वाले चला रहे।